कल तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाई, थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज था। बट आज एक टॉपिक जो मैंने परसों आपसे प्रॉमिस किया था, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड आज लेके आई। लेकिन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के बारे में कुछ खास बातें हैं जो जानेंगे। जब भी आप लोग किसी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है? KMnO4। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा लेकिन बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो उन रिएजेंट्स को यूज़ करके हम अपने ऑक्सीडेशन को इजीली अपनी रिक्वायर्ड जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने डिस्कस किया था सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब मैं एक और दूसरा रिएजेंट ले रही हूँ, दैट इज ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इसको ऑस्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एक्टिंग जस्ट सिमिलर टू KMnO4। आपने अनसैचुरेशन का टेस्ट भी पढ़ा है, आपने KMnO4 की एक्टिविटी भी पढ़ी है कि जहाँ पे भी कहीं पे डबल बॉन्ड होता है, KMnO4 क्या करता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करता है और हाइड्रोक्सी डायॉल बना लेता है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बना देता है। तो सिमिलर पैटर्न जो है वो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का है कि कहीं पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे OSO4 लगा के हम उसको विक डायोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी 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 इजी प्रोसेस। अच्छा, अगर हम लोग ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से ये प्रोसेस करते हैं और सेम प्रोसेस KMnO4 से, तो हम KMnO4 से क्यों नहीं कर रहे हैं, OSO4 से क्यों करते हैं? और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग OSO4? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के जो स्पेसिफिकेशंस है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो यू कैन आस्क फॉर सर्टेन सच टाइप ऑफ नोट्स। और इन नोट्स में अब बेसिकली जो इसका यूज़ है वो यही है, ये डबल बॉन्ड के ऊपर एक्ट करता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन के बाद आपको विक डायोल मिलते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या होगी? इट इज ऑल्फिनिक, ठीक है, ऑलिफिनिक बॉन्ड के ऊपर एक्ट करता है और विक डायोल बना देता है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। बट क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले तो हम जनरली अगर हमें कोई ऐसी प्रोसेस करानी होती है तो हमारी जो चॉइस होती है, रिएजेंट ऑफ चॉइस है, वो है KMnO4। हम KMnO4 का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, सो यानी कि ड्यू टू इट्स टॉक्सिक एक्टिविटी, दैट्स वाई हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, वॉलेटाइल है। सो मीनिंग टू से कि इसका हमारा हैंडलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। एक्सपेंसिव बहुत है। अब एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इकोनॉमिकली, वी नो दैट ग्रीन केमिस्ट्री में हम लोग इकोनॉमिकली किसी भी प्रोसेस को अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली उसको। तो यही है कि हम यहाँ पे KMnO4 को, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है KMnO4 के, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, इजी अवेलेबल होता है, वॉलेटाइल भी नहीं है। ये क्या है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इसकी ड्रॉबैक ही यही है कि एक तो ये टॉक्सिक है, दूसरा ये वॉलेटाइल है, और तीसरा ड्रॉबैक है इसका कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा। अब when you are thinking about such kind of change, ऑलिफिनिक बॉन्ड का कन्वर्जन आप विक डायोल में करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से करते हैं तो आपको इन सारे ड्रॉबैक्स के साथ इसको लेना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। स्टिल इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अब जब इसमें इतने सारे ड्रॉबैक हैं तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को हम यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये हाईली स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, एंड इजीली प्रोसेस्ड है। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक क्यों? मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल पोजीशंस हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो KMnO4 में हैव
साइड इफेक्ट कि वो किसी और पोजीशन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एज यू नो दैट KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अ बिग वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी कि ये हाईली स्पेसिफिक नहीं है, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत खराब है, ये स्पेसिफिक नहीं है। जबकि ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल कोई ऑक्सीडाइजेबल पोजीशंस हैं तो ये हाईली स्पेसिफिक है फॉर दैट। और यहाँ पे भी इसकी जो कंडीशन है वो है सिस, ठीक है, सिस आइसोमर ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो द बॉन्ड जो भी हमारा इसमें बॉन्ड जो जा रहा है ऑलिफिनिक बॉन्ड डायोल फॉर्मेशन में जा रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो दोनों बॉन्ड फॉरवर्ड होंगे या तो दोनों ही बॉन्ड बिहाइंड द, या तो अबव द पेपर प्लेन होंगे या तो बिलो द पेपर प्लेन होंगे, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब इसका यूज़ हम इतना स्पेसिफिक, एक्सपेंसिव है, वॉलेटाइल है, इन सब चीज़ों के होते हुए भी हम यूज़ इसका ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमें हाईली स्पेसिफिसिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो फार्मास्यूटिकल्स में हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं, अगर उसमें हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सिस डायोल क्रिएट करना है, सिस डायोल कंडीशन लगानी है, तो सिस डायोल तभी बनेंगे ऑलिफिनिक बॉन्ड से जब हम OSO4 लगाएंगे। अगर हम KMnO4 लगाते हैं तो देयर में बी लेसर स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगा और लेसर स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ यूजेस हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिस 1,2 डायोल एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, उनका हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। जब भी हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को यूज करते हैं तो वहां पे हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लगाने पड़ते हैं, बिकॉज क्या होता है, व्हेनेवर जब ऑर्गेनिक बॉन्ड बिग डायोल में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, यानी कि इससे यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होकर 2 एल्डिहाइड बन जाते हैं। सो इस वाली प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनमें हम यूज कर सकते हैं। लाइक ये भी बहुत चॉइस वाले हैं, ठीक है, कौन से, लाइक सोडियम सल्फाइड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यूज कर लेंगे इसमें एस्कॉर्बिक एसिड को यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एस्कॉर्बिक एसिड। यू नो दैट, अच्छा कमेंट कर देना एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या है, ठीक है, व्हाट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम। सो पता होगा बच्चों को तो कर देना इस कमेंट, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, पर्टिकुलर चेंजेस हैं जिनमें हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोन एज यू नो दैट एक बहुत अच्छा बायोलॉजिकल कंपाउंड है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला, ठीक है। एंथ्रासीन और नेफ्थलीन के ऑक्सीडेशन अगर करना हो, सो इन केस ऑफ एंथ्रासीन एंड नेफ्थलीन ऑक्सीडेशन, जब हमें सेस प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ इसको यूज कर सकते हैं। सो आई थॉट दैट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को KMnO4 की जगह कहाँ पर यूज करना और किस तरह से यूज करना, ये मैं बता चुकी हूँ आपको इस लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैंने बोली थी, इजीली प्रोसेस्ड इसलिए क्योंकि कोई भी आपको हैवी इक्विपमेंट यूज नहीं करना है ऑक्सीडेशन के लिए, सिंपली आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन में किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ऐड कर देना, ठीक है। सो ये ऑक्सीडाइज कर देता है, देयर इज नो नीड टू रिफ्लक्स, नो नीड टू एनी अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, ना प्रेशर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करने हैं खास। सो इन जनरल कंडीशन, सो इजी इन क्वाइट इजियर प्रोसेस आप इस कन्वर्जन को कैरिड आउट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फॉर CSIR NET एंड UGC के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन
होते हैं पीएचडी के लिए, उन सब के लिए ठीक है आप लोग इतना पढ़ लें। तो अगर इसे डीप में चाहिए तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं इसके, अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से डाल दूंगी, ठीक है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। अभी तक हम कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे बात कर चुके हैं। लाइक हमने बात की थी किसकी, सेलेनियम। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो अभी, अगर मैं इसी कंपाउंड में सेलेनियम डाइऑक्साइड को यूज करूं तो वो क्या बनाएगा? भूल गए या याद है? भूल गए तो अलग बात है, याद है तो ठीक है कमेंट कर दो। ये अगर भूल गए हो तो मैं रिकॉल कर देती हूँ दैट SiO2 का पोजीशन था एलाइलिक, ठीक है। वो एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल बनाते हैं। सो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जो एडजेसेंट कार्बन होगा ना वहां पे अपना जो डायोल है, जो अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऐड करेंगे, ठीक है। सो इन केस आप, अगर आप सच काइंड ऑफ एच ही लगा देती हूँ, है ना, ठीक है। सो अगर मैंने इस कंपाउंड में, अगर मैंने SiO2 से कराया ऑक्सीडेशन, तो SiO2 से ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन विल बी एट दिस पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन पे होगा। सो द कंपाउंड विल बी लाइक, यहाँ पे CH3 OH आ जाएगा, यहाँ पे H, दिस इज H एंड दिस इज H। डबल बॉन्ड इज नॉट रिएक्टेड इन दिस केस। लेकिन अगर मैंने OSO4 से कराया तो आपका प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली ये होगा आपका इट इज सिस डायोल, ठीक है। अगर आएंगे OH तो दोनों अबव द पेपर प्लेन आएंगे, अगर बिलो द पेपर प्लेन आए तो दोनों ही OH जो है वो बिलो द पेपर प्लेन आएंगे। सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं at chemistryredefined@gmail.com and stay tuned and keep subscribing me. Thank you.